तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ब्रजवासियों के 3-3 कल्याण हो रहे हैं। कैसे कैसे? बोले सबसे पहला तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता नहाने में नहीं है, तन की पवित्रता सेवा में है। आप जितनी सेवा करेंगे तन आपका उतना ज्यादा पवित्र रहेगा। और कितना भी नहा धो लो, 3 बार नहाओ दिन में, लेकिन सेवा का भाव ही नहीं है चित्त में, कभी किसी की सेवा ही नहीं करते हो, तो तन आपका पवित्र नहीं है। तन की पवित्रता का मतलब क्या होता है? नहाने के बाद जो तन से सुगंधी आती वो पवित्रता का अनुभव है? नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से अगर आपने एक जल भी ग्रहण किया तो वो जल भी आपके लिए गंगा के समान हो जाएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से एक रोटी भी अगर आपने पाली, सेवा करने वाले के हाथ से यदि कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया, वो प्रसाद मात्र है, वो आपके कितने कलेशों का हरण कर लेगा, क्योंकि वो सेवादार व्यक्ति है। उसके हाथों में इतना पवित्रता है कि उसके हाथ से स्पर्श किए कोई भी वस्तु आप स्वीकार करोगे। इसलिए हम संत जनों के हाथों से, वैष्णव जन हो, भक्त जन हो, उनके हाथों से आशीष प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं। पर अगर वो सेवा ना करते हो वैष्णवों की, ठाकुर जी की या किसी की भी, तो फिर उनके हाथों में वो बल नहीं रहता है। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता तो सेवा में है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में। जितना ज्यादा दान किया गया होगा उतना घर का धन पवित्र होगा, और जितना रखा गया होगा, गोपनीय करते हुए समेटा हुआ रखा रहा होगा, ज्यादा खर्चे ही नहीं हुआ, दान ही नहीं हुआ, वो धन अपवित्र हो जाता है। आगे चल करके वंश में, परिवार में बुद्धि दूषित करेगा और उसी के कारण पूरा वंश नष्ट होगा। इसीलिए दान का विधान बताया गया। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होता है? बोले हरि का भजन करने से। ब्रजवासियों के तीनों हो रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कल टॉफी लुटाई जेब में धर के चल दिए। हम तो कल भी कह रहे थे आपसे कि ब्रजवासी क्या करते हैं, नंद बाबा अटारी से लुटाते हैं और ब्रजवासी लूटते हैं, और लूट करके पीछे लुटाते हैं। मतलब नंद बाबा तो आनंद में भर के लुटा रहे हैं, पर नंद बाबा के समान आनंद सबको है, तो कोई भी रख नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, जुटाने की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाने की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। आप संग्रह नहीं करोगे, आप जुटाओगे नहीं, आप एकत्रित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो बांटोगे, लुटाओगे, दोगे सबको। केवल धन ही नहीं, कुछ भी, ज्ञान मिले तो ज्ञान भी बांटोगे, धन मिले तो धन भी बांटोगे। कुछ भी आ जाए, आज कोई आया आपके पास, उसको देने के लिए आप विचार नहीं करोगे कि कुछ लाऊं, आपके पास जो होगा वो दे दोगे तुरंत उसको। और सुनिए, कई बड़े बड़े लोग अपने यश के लिए ऐसा करते हैं, ले बेटा, अब जब जब वो दिखता है तब तो कहते मेरी अंगूठी कहां है जो मैंने तुझे दी थी। ऐसा नहीं। वैष्णव यदि कुछ देगा वो फिर भूल ही जाएगा कि मैंने क्या दिया, उस पर दृष्टि नहीं गाड़े रहेगा। अच्छा बेटा तुम वहां गए थे, मेरी वाली अंगूठी नहीं पहन के गए। ऐसा वैष्णव का स्वभाव नहीं होगा। वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिसको जो दे देगा उसके बाद भूल और जाएगा कि मैंने कुछ दिया है। संग्रह का भाव नहीं रहेगा, बांटना प्रारंभ करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, बस अटारी पर चल करके देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भर भर के महाराज खूब लूट रहे हैं। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो
पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, या कुमगवा दे पलनवा तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हमारे ब्रज के कई साहित्यों में तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी कोई को दिखाई ही नहीं, बस ऐसे करके रखती उनको। सब ब्रजवासी आकर के द्वार पर हल्ला कर रहे हैं, अरे नंद बाबा जी कोई बातें हैं, इतने दिनाते उत्सव चल रहा है, नहीं दिखा तो दो लाला कैसो है। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लाला को नेक मुखमंडल दिखाए दो सबन को। यशोदा मैया बोली मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरो रत्न सो लाला है, मेरो नीलमणि। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कहती है, नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। आज यशोदा मैया अटारी पर आकर के खड़ी है गई, महाराज जहां तक देखें वहां तक ब्रजवासी खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय। अरे मैया ने एक मोड़ो दिखाई दे लाला को। यशोदा मैया आई बाहर, अटारी पे खड़ी भई और कपड़ा ते ऐसा हटायो, लाल जी के दो चरण दिखा दिए। महाराज उन चरणन को देख करके ही सबरे निहाल है गए, ऐसे कमल जैसे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरण, और उन गुलाबी चरणन के ऊपर को भाग जो है वो नीलो नीलो है, तो मानो नील और गुलाबी कमल एक संग हो, ऐसे ठाकुर जी के चरण गदमदरा से चरण दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित है गए। यशोदा मैया बोली बस अब इतना ही देखो, बाद में दिखाऊंगी मैं। चरण देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं।